किया की साइरस ईवी हो गई है फाइनली लॉन्च। तो थार के बाद अब महिंद्रा ला रहा है एक और ऑफ रोड एसयूवी। एथर का इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में एंट्री लेने का सपना हो गया है और डिले। तो रेंज रोवर की आ गई है एक और इलेक्ट्रिक कूपे और सिंपल एनर्जी ला रहा है एक और अफोर्डेबल फैमिली स्कूटर। सब कुछ आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सच ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट खबरें चुन चुन के। तो मैं हूं अनुप्रिया, शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबर से। किया की सबसे अफोर्डेबल एसयूवी साइरोस ईवी अब हो गई है फाइनली लॉन्च और इसका स्टार्टिंग प्राइस है 13.49 लाख और इसमें फीचर्स तो भाई साहब इतने सारे दे दिए हैं कि आप सुनते सुनते थक जाओगे। इसमें आपको दो बैटरी ऑप्शंस मिलेंगे। बेस वेरिएंट में 42 किलोवाट बैटरी है जो 443 किलोमीटर की क्लेम रेंज, 100 किलोवाट पावर और 255 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देती है। एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट में 51.4 किलोवाट बैटरी मिलेगी जिसके साथ रेंज बढ़कर 526 किलोमीटर और पावर 126 किलोवाट हो जाती है। टॉर्क यहाँ भी सेम ही रहेगा। चार्जिंग में ये 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 80% सिर्फ 39 मिनट्स में चार्ज हो जाती है और इसमें V2L ऑप्शन भी दिया है। डिजाइन में ईवी को पेट्रोल से अलग दिखाने के लिए नए बम्पर्स, रिवाइज 17 इंच अलॉय व्हील्स, फ्रंट फेंडर पर चार्जिंग पोर्ट, फ्लश डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स और साइरस का सिग्नेचर वर्टिकली प्लेस एलईडी हेडलैम्प्स भी मिलती हैं। अंदर फीचर्स की लिटरली पूरी दुकान है। 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और बीच में 5 इंच क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ, 64 कलर एम्बिएंट लाइट, हर्मन कार्डन 8 स्पीकर्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले और 6 एयरबैग्स और टॉप वेरिएंट में लेवल 2 एडास भी अवेलेबल होगा। बट इसकी हाईलाइट है इसकी रेयर सीट जो कि रिक्लाइनिंग और वेंटिलेटेड है, यानी अब पीछे वालों को भी आराम मिलेगा। और सामान के लिए 465 लीटर्स का बूट और बोनेट के नीचे 16 लीटर्स का फ्रंक भी दिया है। कंपटीशन में ये टाटा नेक्सॉन ईवी, विंडसर ईवी, महिंद्रा की 3XO और विनफास्ट की VF6 को सीधा टक्कर देगी। लेकिन इस प्राइस में इतनी रेंज और इतने सारे फीचर्स देख के तो कॉम्पिटिटर्स को भी सीरियसली हेडेक आने वाला है। महिंद्रा की अपकमिंग लाइनअप में पहले से ही थार बैठी हुई थी और अब इन्होंने एक और बॉक्सी ऑफ रोड एसयूवी का पेटेंट फाइल कर दिया है। नाम है विजन टी। अब पेटेंट इमेजेस में जो डिजाइन दिख रहा है वो कॉन्सेप्ट से लगभग बिल्कुल सेम ही है। ऑटोमेकर्स यूजुअली कॉन्सेप्ट को प्रोडक्शन में आते आते काफी वाटर डाउन कर देते हैं। महिंद्रा ने ऐसा नहीं किया। फ्लैट बोनट, शॉर्ट ओवरहैंग्स, प्रोनाउंस व्हील आर्चेस, अपराइट बॉक्सी स्टैंड्स, सब कुछ जैसा था वैसा ही है। बस एक नए डिजाइन का स्टीयरिंग व्हील भी पेटेंट में रिवील हुआ है जो विजन टी में मिलेगा। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये महिंद्रा की नई न्यू IQ आर्किटेक्चर पे बनी होगी जो कि मल्टी एनर्जी प्लेटफॉर्म है। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों पावर ट्रेन ऑप्शन पॉसिबल है। इस गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटी का पूरा ध्यान दिया गया है। लो रेंज गियर सिस्टम, ऑल व्हील ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल और डेडिकेटेड टेरेन मोड सब एक्सपेक्टेड है। दैट मीन्स ये एक जेन्युइन ऑफ रोडर है। एक्सपेक्टेड लॉन्च है 2027 में और ये कंपटीशन देगी फोर्स, गोरखा, मारुति जिम्नी और थार इलेक्ट्रिक को। अब क्योंकि विजन टी और थार इलेक्ट्रिक दोनों का प्लेटफॉर्म अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कि गाड़ियां भी दोनों अलग ही होने वाली हैं। जहां सारे ब्रांड हैचबैक के पीछे भाग रहे हैं वहां महिंद्रा ऑफ रोडिंग के मूड में है। एथर अब तक सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का ही ब्रांड था, लेकिन याद करो 2024 में एथर ने कहा था कि वो एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहे हैं और तब से उसके फैंस उसका वेट कर रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा था कि इस साल हो रहे 29 अगस्त को एथर कम्युनिटी डे में जेनेट का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट रिवील होगा, लेकिन सोर्सेज से पता चल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट अब डिले हो गया है 2027 के लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी का पूरा फोकस अभी EL01 स्कूटर प्लेटफॉर्म पे है जो 1 लाख के आसपास वाला अफोर्डेबल मास मार्केट स्कूटर है जो 29 अगस्त को लॉन्च होगा। इंडिया में ईवी स्कूटर मार्केट अभी भी मोटरसाइकिल मार्केट से काफी बड़ा है और एथर को वहां ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है फिलहाल, इसलिए मोटरसाइकिल का और वेट करना पड़ेगा। जेनेट प्लेटफॉर्म के बारे में जो पता है, ये 125 सीसी और 300 सीसी पेट्रोल मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक से रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड उस कैटेगरी से कंपैरेबल होगी और एथर का सिग्नेचर ड्राइवर इंटरैक्शन और कनेक्टिविटी इस मोटरसाइकिल में भी एक्सपेक्टेड है। तो भाई सीधी बात तो यह है कि EL01 पे फोकस करना एक बिजनेस डिसीजन है जो कि कंपटीशन को देखते हुए एथर के लिए जरूरी भी है। लेकिन जो लोग एथर की मोटरसाइकिल का वेट कर रहे थे उन्हें अब थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा। लास्ट वीक ही रेंज रोवर स्पोर्ट की न्यूज आई थी और अब JLR ने ऑफिशियली रेंज रोवर GT भी रिवील कर दी है जो कि रेंज रोवर फैमिली की पहली ग्रैंड टूरर है और पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक मॉडल है। ये रेंज रोवर, स्पोर्ट, वेलार और इवोक के बाद 5वां एडिशन है फैमिली में, लेकिन इन सब से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले तो ये पोर्शे मैकान से भी नीचे और स्लिम है। हाँ, एक रेंज रोवर पोर्शे से नीचे। डिजाइन में लो स्लंग कूपे सिलुएट है, स्लोपिंग रूफलाइन है और एरोडायनेमिक एफिशिएंसी पे पूरा फोकस है।
प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये EMA यानी इलेक्ट्रिक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पे बनी है। ये JLR का ब्रांड न्यू डेडिकेटेड EV प्लेटफॉर्म है जो पहले किसी भी रेंज रोवर में नहीं आया। बैटरी फ्लैट फ्लोर में रखी गई है, इसलिए सीटिंग पोजीशन लो है, केबिन स्पेस ज्यादा है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन बेटर है। और पहली बार सामने एक फ्रंट भी मिलेगा रेंज रोवर में। अंदर लार्ज OLED टच स्क्रीन, कॉम्पैक्ट ड्राइवर डिस्प्ले, फुल विड्थ हिडन एयर वेंट्स, टेक्सटाइल रैप डैशबोर्ड और रेंज रोवर का सबसे बड़ा पैनोरामिक ग्लास रूफ, सब कुछ मिनिमल और प्रीमियम है। और बेस्ट चीज ये है कि कूपे रूफलाइन के बावजूद रेयर हेडरूम एडुकेट बताया जा रहा है। रेंज, पावर और बैटरी अभी कुछ भी ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है, जो कि 2027 में ग्लोबल लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। इंडिया में सारी ड्यूटीज के बाद इसका प्राइस एक्सपेक्टेड है अराउंड 2 करोड़। तो जो लोग वेलार और इवोक कंसीडर कर रहे थे, उनके लिए इलेक्ट्रिक में एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। सिंपल एनर्जी, जो रेंज, परफॉर्मेंस, स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए जानी जाती थी, उसने अब फैमिली बायर्स को केटर करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। सिंपल एनर्जी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है वो अपना पहला फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 सितंबर 2026 को अनवील करेंगे। ये ब्रांड की लाइनअप में सिंपल 1S से भी नीचे पोजीशन होगी, यानी सबसे अफोर्डेबल सिंपल स्कूटर। स्पेक्स भी ऑफिशियली रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इसमें 3 किलोवाट की बैटरी होगी और 150 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज मिलेगी। डिजाइन में भी पूरा शिफ्ट होगा, वाइड सीट, फ्लैट फुटबोर्ड, अपराइट राइडिंग पोजीशन, लोअर सीट हाइट और बड़ी स्टोरेज स्पेस, सब कुछ फैमिली यूज के हिसाब से ट्यून किया जाएगा। प्राइस इसका एक्सपेक्टेड है 1 लाख के आसपास, यानी कि TVS iQ, बजाज, एथर, रिस्ता, ओला और अपकमिंग EL01 को टक्कर, जो कि इससे सिर्फ 4 दिन पहले 29 अगस्त को लॉन्च होगा। अब इसके बाद सिंपल के पास हर कैटेगरी में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा, हाई रेंज के लिए अल्ट्रा, मिड रेंज के लिए सिंपल 1 और एक फैमिली स्कूटर भी। बस अब अगर प्राइसिंग ये लोग सही रखे तो फिर कंपटीशन में ये लोग बने रहेंगे। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी EV खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि सारी लेटेस्ट EV अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।